अध्याय 4 वृद्ध अवस्था और मानसिक विकास। मनोविज्ञानचार्य जब जानवरों के बच्चों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि उनके शरीर और मन का विकास प्रायः एक ही गति से होता है, किंतु मानव शिशु की उन्नति इससे विपरीत ढंग से होती है। मनुष्य के छोटे बच्चों का भी मन आराम, तकलीफ, इच्छित और अनिच्छित वस्तुओं के कुछ न कुछ समझने की योग्यता रखता है, परंतु उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि जिन चीजों की उसे इच्छा है उन्हें उठा ले या प्राप्त कर सके। तात्पर्य यह है कि बचपन में मानव शिशु का मन उसके शरीर की अपेक्षा अधिक विकसित रहता है। आयु के बढ़ने के साथ ही मन और शरीर दोनों की योग्यताओं में वृद्धि होती है, पर दोनों के विकास की गति में बड़ा अंतर रहता है। यहाँ तक कि युवावस्था में जब शरीर अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है, मानसिक दृष्टि से व्यक्ति अध कचरा ही रहता है। इसके बाद शरीर की शक्तियाँ कुछ समय अपनी सबसे अच्छी हालत में स्थिर रहकर अपनी युवा अवस्था बीतने पर धीरे धीरे ढलने लगती है, परंतु क्या इस समय मन की शक्तियों का क्षीण होना आवश्यक है? कदापि नहीं। अभी तो मन के विकास का समय है। युवावस्था के बीत जाने के वर्षों बाद तक मनुष्य की मन की उन्नति होती रहती है, बल्कि देखने में तो प्रायः यह आता है कि जब मनुष्य का शरीर बुढ़ापे के कारण बिल्कुल जवाब दे चुकता है, उस समय भी उनका मस्तिष्क जोरों से काम करने की योग्यताओं को बनाए रखता है। मनुष्य के शरीर का विकास आरंभ में उनके मन के विकास के पीछे रहता है। युवा अवस्था के आते आते शरीर विकास मानसिक विकास के बहुत आगे पहुंचकर रुक सा जाता है, पर मानसिक विकास को उस समय अथवा वृद्ध अवस्था तक में जारी रखा जा सकता है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब इसके लिए दृढ़ता एवं नियम पूर्वक प्रयत्न किया जाए। हमारे जिन पाठकों की आयु 40 से 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे कह सकते हैं, भाई रहने भी दो, हम अधेड़ हो गए, बुढ़ापा सामने है, शरीर और मन दोनों की शक्तियाँ शिथिल हो चुकी है। ऐसी अवस्था में मानसिक कार्य क्षमता के लिए उद्योग करना या उनमें सफलता पाने की आशा रखना बिल्कुल व्यर्थ है। यह युक्ति और संदेह सर्वथा भ्रम मूलक है। जब कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, तभी जीवन की वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है। मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य ही यह है कि वह अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आत्मिक हर प्रकार की उन्नति करे। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्य के शरीर का विकास तो युवा अवस्था तक ही सीमित रहता है, पर उसके मानसिक विकास का क्रम वृद्धावस्था तक जारी रखा जा सकता है। मानसिक कार्य क्षमता के लिए सदा प्रयत्न करते रहना संभव ही नहीं, वरन उचित और अत्यंत आवश्यक भी है। ऐसा करना न केवल सफलता, सम्मान, सुख और शांति प्राप्त करने का अनुपम साधन है, वरन वृद्ध अवस्था के निवारण का भी उत्तम उपाय है। यह मानसिक कायाकल्प है। मन का शरीर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर सदा उन्नति करते रहने की उच्च अभिलाषा और उपयुक्त प्रयत्न द्वारा मन के बल, स्वास्थ्य और यौवन को बनाए रखा जाए, तो ऐसा करने से शरीर को भी स्वास्थ्य, बल और दीर्घ आयु का लाभ होगा। अगले पाठ में हम जानेंगे मानसिक दक्षता का अर्थ।